जब भी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत वो जीव जिसके लिए क्रिया को की जाती है, सर्वप्रथम हम आप ले जाते हैं अंत कर्म के अंतर्गत, अंत्येष्टि कर्म के अंतर्गत उसको मुखाग्नि देते हैं। मुखाग्नि के उपरांत वह जीव अंगुष्ठ मात्र यातना रूपी शरीर की प्राप्ति करता है। उस जीव को स्थान देने के लिए पीपल के वृक्ष में, आम के वृक्ष में घट को बांधा जाता है। जैसा देख रहे हैं मिट्टी का पात्र है, इसी मिट्टी के पात्र में एक पात्र में छिद्र किया जाता है, छोटा सा सुराख, उसी में कच्चा सूत लगा करके जल भरा जाता है। और जैसे हम आप जो है पहले बिल्ली आदि से दूध दही को बचाने के लिए शिकहर बनाते थे, उसी टाइप से कच्ची रस्सी, मूंज की रस्सी से जो है इसको उसी डाल में बांध करके 4 रस्सी को लटका करके सुरक्षित रूप से बांधा जाता है। एक में दीपक जलाया जाता है, दूसरे में जल भरा जाता है। शाम को पुनः जल भरा जाता है और दीपक जलाया जाता है। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है दीपक जलाया जाता है और जल भरा जाता है। घड़े में हल्का सा तो वो अंगुष्ठ मात्र यातना रूपी जो शरीर है वह जीव अंगुष्ठ मात्र स्वरूप में घट में वास करता है और उसी घट में दिन प्रतिदिन 10 दिन तक जो पिंडदानात्मक सुकर्म श्राद्ध क्रिया की जाती है, उससे उस जीव की शरीर की संरचना होती है। जब शरीर की संरचना हो जाती है, वह जीव उसमें हाथ भर का हो जाता है तो पुनः घट को फोड़ा जाता है। क्योंकि जो घट का मुख है ये बहुत छोटा है, तो अंगुष्ठ मात्र में तो प्रवेश कर गया, लेकिन निकलेगा कैसे हाथ भर के शरीर को लेकर के? तो इसलिए घट को तोड़ा जाता है 10वें दिन। और जो इसमें दीपक जलाया जाता है, जैसे हम आप उजाले में रहते हैं तो दीपक का कार्य क्या होता है कि वो जीव आत्मा जो है प्रकाश में वास करे इस स्थान पे, और जल उसको पीने के लिए मिले, और प्रतिदिन जो है जो हम आप पिंडदान देते हैं उससे उसकी तृप्ति होती है और उसके शरीर की संरचना होती है। परिवार के सभी व्यक्ति दक्षिण को मुख करके तिलांजल देते हैं। तो जो अंजल जल दिया जाता है, उस अंजल जल से उसको जल की प्राप्ति होती है, बल पुष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए परिवार के सभी सदस्य जो है दक्षिणाभिमुख होकर के पितृ क्रिया से 3-3 जो है बार जल देते हैं। घट को बांध तो दिया जाता है, लेकिन जो ये जल है भर करके जहाँ पे जो है तिलांजल दी जाती है और जहाँ से जल भरा जाता है, तो तिलांजल देने के बाद जो है घट में, ये घट देख रहे हैं, इसी घट में जो है जल भर के और इस पे ऊपर रख करके जो है पलट दिया जाता है, जिससे कि जल जो है बूंद बूंद करके गिरता रहे, टपकता रहे।